हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज। ये है हमारे पास 11.1। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? हाँ, वी हैव 9। ठीक है, तो ये हमें करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आओ। अप्रोच इज मेड विद a silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm. ठीक, the wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal part, 10 equal sector as shown in figure 11.9। ठीक है भाई, ये रहा फिगर। ठीक है, ये जो डायमीटर देख रहे हो, ये जो बनाया है वैसे करके। ठीक है, तो ऐसे 5 है तो 10 में डिवाइड कर दिया। ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 10 में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, ऐसा इक्वल पार्ट। तो मतलब ये लेंथ ऑफ टोटल वायर। ठीक है, जो ये पूरी सी लेंथ बनी है। ठीक है, और ये पूरी ये हमें निकालना है। सिंपल, तो निकाल देंगे, इसमें ऐसा क्या ही है। ठीक है, तो पहले तो रेडियस देखो, डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर मैं रेडियस लिखूं तो 35/2 लिख देंगे। ठीक है, आओ चलो थोड़ा इसमें करते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब दिख रहा है क्वेश्चन पूरा। तो बोला कि लेंथ ऑफ ए टोटल सिल्वर वायर निकालना भाई। ठीक है, लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, सबको ही आता होगा। तो देखो ध्यान से, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा? पहले तो 5 हमारे पास क्या है, डायमीटर। ठीक, प्लस और ये जो बाहरी घेरा बनेगा वो क्या बनेगा? सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर ये हम निकाल लें तो काम बन जाए हमारे पास। डायमीटर कितना हमारे पास? 35 प्लस सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr होती है। तो ध्यान से 2। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें क्या लेने के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं दिया है, तो हम 22/7 लेंगे। ठीक है, और साथ में क्या हमारे पास रेडियस तो 35/2 रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो 35/2, 2 काटो, खटाक काटो 5। ठीक है, कितना बचा? 5 का 5। ठीक है, 5 1 5, 1 कैरी 15 16। ठीक, अरे सॉरी 25 होगा ना, कहाँ है मेरा ध्यान, कोई नहीं। अब क्या बचा हमारे पास? ये 22। ठीक है, तो 10 1 कैरी गया। ठीक है, तो 110 सिंपल। अब इसको ऐड करना है 5 8 2। तो हमारे पास क्या है? 245 mm में आंसर आया है। ठीक है, ये क्या हो गया भैया? लेंथ बेसिकली उतनी सिल्वर वायर की। ठीक है, जो इससे ब्रूज बन रहा है। ठीक, अब एरिया ऑफ सेक्टर बता रहा है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान से देख, ये टोटल देखो पूरा एंगल कितना होगा एक इसके अराउंड। तो देखो टोटल एंगल कितना होगा? 360 होगा। 360 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो ये इक्वल जो 5 डायमीटर था, तो टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मान लो एक एंगल अगर निकालने के लिए मैं क्या करूँ? एक का एंगल तो 360 बाई मैं क्या कर दूँ? 10 कर दूँ। ठीक है, तो 36 आ गया मेरे पास, 36 आ गया। ठीक है, तो अब मैं निकालूं अगर एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, θ/360 इंटू πr² होता है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। थीटा क्या है? 36 बाई टोटल क्या है? 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 32/2 35/2 नो 32/2। ठीक है, तो भाई ये 8 बीट के सिंपल आंसर आने वाला है। ठीक है, ये तुम कमेंट करके बताओगे मुझे आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये 5। ठीक है, 7 5 5। ठीक है, ये 11। क्या बचा? और कुछ कर सकता है क्या? नहीं भाई, और कुछ तो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 25 2 कैरी गया। ठीक है, 25 to 35 37। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 7 5 12 2 से लगा 1 7 3 10 11 यहाँ से लगा 1। पर ये मल्टीप्लाई मैं कर ही क्यों रहा हूँ यार, अभी और भी तो काट सकते हैं। 5 2 ज़ा अरे कभी कभी हो जाता है यार। ठीक है, तो देखो तो क्या से आया हमारे पास? तो ये 5 ये 8 ये कितना है? 3। ठीक है, 3 बाई ये 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है बेसिकली। ये डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में आंसर है वो आ जाए। ठीक है, तो वो कर लेना इतना। ठीक है, फिर मुझे टाइम मतलब करने को तो मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है,
इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक। और इसका आंसर एक और चीज़ है इसमें जो मिस है, वो क्या है, मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा बेसिकली इसका, ठीक है। 10 मैंने वो ध्यान नहीं दिया था, इसे टाइम लग गया, तो इसको अभी काट दो, मल्टीप्लाई क्यों करना बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से, ठीक। इन दिस बहुत क्वेश्चन ईजी था यार, इसमें उसका कुछ था नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।